मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम सब कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत पहला अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, उसी के अगले क्रम में हम लोग प्रश्नावली नंबर 1.1 यानी प्रश्नावली 1 का पहला भाग देखेंगे, जिसके कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है, करा निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसके पहले भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अध्ययन कर चुके हैं। उसी पर आधारित प्रश्नावली नंबर 1.1 में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 के 3 भाग यानी 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। दूसरा है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तीसरा है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें से कोई एक ले लेते हैं। जैसे 196 और 38,220 ये बड़ी संख्या दिख रही है, तो इसका हम लोग सलूशन यानी हल निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर पहले का जो दूसरा भाग है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सलूशन ज्ञात करने के लिए 38,220 में कौन संख्या बड़ी है, पहले इसका चुनाव करेंगे। तो 38,220 बड़ी है 196 से, यहाँ बड़े का चिन्ह लगाया गया है। तो अभी स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके पहले देखे थे कि जब तक जो है शेषफल शून्य नहीं होता है, कई चरणों में यह एल्गोरिथम चलता रहता है, इसलिए हमको स्टेप लिखना पड़ता है। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत जिसे बड़ी संख्या हम लोग चुने हैं, उसको डिवाइडेंड या भाज्य के रूप में हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। जो छोटी संख्या 196 है, वो डिवाइजर या उसको भाजक के रूप में चिन्हित कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग जो पुरानी प्रक्रिया से भाग देते आए हैं, भाज्य को अंदर लिखते हैं और भाजक को बाहर लिखते हैं। तो बड़ी संख्या है 38,220, तो 196 का पहाड़ा हमें पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए छोटे छोटे भाग कर लेते हैं। तो भाज्य के जितने अंकों में भाग देना है उसको हम लोग बाएं से ले लेते हैं। तो 196 लगभग 200 हुआ, और बाएं से अगर 3 अंक लेंगे तो 382 हुआ। तो लगभग एक बार ये भाग जा सकता है। तो 196 कम में 196, तो 196 को घटा लेते हैं, यानी 12 में से 6 गया 6, 7 बचा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, और बची हुई अंकों में से एक अंक यहाँ उतर जाएगा। तो 2 उतर गया तो 1862 हुआ, और लगभग यहाँ 200 है, तो 1800 यानी 2 9 18, 9 बार भाग जाने की संभावना है। तो इस प्रकार हम लोग
9 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 9 छक्के 54 और 9 9 81 या 5 86 और 9 कम में 9 8 17। तो इस प्रकार 1862 में 1764 घट सकता है। तो हम लोग घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8 और 5 बचा, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 7 बचा, 7 में 7 0, 1 में से गया 0, तो 98 बचा। और ये जो 0 बचा हुआ था यहाँ नीचे आ जाएगा 98 के बगल में, तो हो गया 980। और हमारे पास है लगभग 200 और 980, यानी 2 5 10, 1000 के आसपास ये भी है और ये भी 200 के आसपास है। तो 5 मरतबों में भाग जा सकती है। 5 छक्के 30 का 0, 5 9 45, 3 48, 4 हासिल और 5 कम में 5 4 9। तो इस प्रकार 980 में 980 घटेगा तो शून्य मिलेगा हमको, यानी शेषफल मिल गया हमको शून्य। तो इस प्रकार हम लोग यूक्लिड विभाजन परमेयिका के अनुसार हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल हमारा मिल गया शून्य। तो इस प्रकार प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। ज्यों ही हमारा शेषफल शून्य होगा प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी उसके आगे हमको प्रक्रिया नहीं बढ़ाना है। और जो हमारा भाजक होगा, यानी जिसके द्वारा भाग देने से भागफल शून्य आता है, शेषफल शून्य आता है, शेषफल शून्य आता है, वही हमारा जो है HCF हो जाता है, यानी महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि HCF 196 और 38,220 का जो HCF मिलेगा 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर प्रक्रिया और आगे बढ़ती तो सबको हम लोग बारी बारी HCF लिख करके अंदर ब्रैकेट में उन संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं। यानी जितने स्टेप पे हम लोग भाजक और भाज्य का प्रयोग करते जाएंगे उन संख्याओं का HCF बनता जाएगा। तो चूँकि यह प्रक्रिया एक ही बार में समाप्त हो गई है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का, सिर्फ इन्हीं दोनों का, यानी ये भाज्य था और ये भाजक था, इनका HCF जो है 196 हमको प्राप्त हो गया। तो ये था हमारा प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहले प्रश्न का एक पहला उदाहरण था, जिसको हम लोगों ने हल किया। आप सभी से यह अनुरोध है कि इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए और जो भी समस्या है इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसका समाधान विद्यालय परिवार करेगा और अपने सहपाठियों को अधिक से अधिक इस सूचना को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद। प्लीज़ ऑनलाइन कलाम चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए, जिससे आपको अपने क्लास की सूचना समय से मिलती रहे। धन्यवाद।